हमारा कोई भी मतलब कमाने वाला कोई भी नहीं है। मैं अकेली अपने बच्चों की माँ भी हूँ और बाप। हाँ, घर में सारा निज़ाम अच्छा था, मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते थे। जबकि वो फोत हुए हैं, हमारी ज़िंदगी जैसे वो धक्के खाने वाली नहीं होती। मेरे बच्चे किसी के घर खा वैसे ही चले जाए ना तो लोग कहते हैं कि पता नहीं कुछ मांगने आ गए हैं। बच्चे को कहते हैं चलो चलो चलो। 6 माह का किराया देना है तो जो माला मकान है ना वो कहते हैं किराया दो, नहीं तो सामान इधर ही पड़ा रहने दो। या अपना इलाज करवाऊँ या मैं अपनी सास का इलाज करवाऊँ। मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेके। बच्चों को भूखा छोड़ के अपने बच्चों के पेट के लिए जाती थी, फिर भी बातें सुनाते थे। 3 दिन का जब कोई नहीं खाता था वो मेरे बच्चों को देती थी, वो मैं ला के अपने बच्चों को खिलाती थी। खामद की वफात के बाद लोगों के घरों में काम करती थी। 10 दिन बीमार क्यों हुई, नौकरी से निकाल दिया। जिन घरों में काम करती थी उन्होंने कहा बीबी नहीं, सानू तेरी ज़रूरत नहीं हैगी। सालों साल दिए उस घर को, और एक घर नहीं कई घरों में काम करती थी। बच्चों की कफालत इनकी। एक बार मैंने बेटी का प्रोग्राम किया था जिसमें वो बच्ची बिस्किट बेच रही थी। फिर फैमिली से राब्ते, मेरी फैमिली जो हो सका किया, लेकिन लोग बड़े मजबूर हैं, बड़े परेशानियों से गुजरते हैं। जो हालात हैं कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत है, हम हुकूमत खामोश रहती हैं। लोग हैं जो कुछ मदद कर देते हैं जिसकी वजह से आज ये लोग ज़िंदा हैं। नहीं तो जिस तरह घर में भूखा रहना, प्यासा रहना, बिल की टेंशन, महीने बाद किराए की टेंशन, इन परेशानियों में ये ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं। मेरे साथ ये बहन मौजूद है और ये हर उस खतून की कहानी है जो लोगों के घरों में काम करती है, गालियाँ सुनती है, बातें बर्दाश्त करने के बावजूद भी। बहन मेरी, कितना अरसा लोगों के घरों में काम करती रही हो? तो 2.5 मैंने किया है भाई। 2.5 किया। बीमार हुई, साथ देने की बजाय, सहारा बनने की बजाय निकाल दिया? हाँ जी जी भाई, उन्होंने नहीं काम वाली रख ली है। मैं बीमार हुई हूँ, मुझे डेंगू बुखार हुआ है और हड्डियों में मसला हुआ है, बड़ा बुखार जिसे टाइफाइड कहते हैं, और गुर्दों का मसला बना है। तब उन्होंने ना काम वाली नहीं रख ली मेरे भाई। तो मैं ही अपने बच्चों को संभाल रही हूँ, मैं ही कमा के खिला रही हूँ मेरे भाई। हमारा कोई भी मतलब कमाने वाला कोई भी नहीं है। मैं अकेली अपने बच्चों की माँ भी हूँ और बाप। को क्या हुआ था? भाई रोड एक्सीडेंट हुआ था। ओके बिफोर उससे पहले हालात ठीक थे? हाँ जी, उसके पहले माशाल्लाह हम खाते पीते थे। हाँ, घर में सारा निज़ाम अच्छा था, मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते थे। जबकि वो फोत हुए हैं, हमारी ज़िंदगी जैसे वो धक्के खाने वाली नहीं होती। उधर से धक्का मिला, उधर से धक्का मिला, उधर से धक्का मिला। मेरे बच्चे किसी के घर वैसे ही चले जाए ना तो लोग कहते हैं कि पता नहीं कुछ मांगने आ गए हैं। बच्चे को कहते हैं चलो चलो चलो। मैं वो क्या बात बताऊँ, मुझे ऑफ स्क्रीन बता रही थी कि मेरे घर का जितना जो सामान था ना, जो मेरी माँ की निशानियाँ थी, मैं वो बेच चुकी हूँ अब तक। भूख लगती है, सामान बेच दिया, और उसके बाद आके उस चीज़ की रोटी ले आए, घर का सारा सामान बेच दिया। हाँ जी, सारा बेच दिए। कुछ है 6 माह का किराया देना है तो जो माला मकान है ना वो कहते हैं किराया दो, नहीं तो सामान इधर ही पड़ा रहने दो। क्या करूँ मेरे भाई, 2-4 चारपाई हैं, बिस्तरे भी नहीं मेरे पास है। चारपाई सारा बिक गया? हाँ जी बिक गया, कुछ भी नहीं है मेरे पास। वो भी कहते हैं इधर ही रख जाओ, पैसे नहीं है तो इधर ही रख के। बच्चे कितने हैं? मेरे भाई मेरे 5 बच्चे हैं। बच्चा कोई भी नहीं पढ़ता? नहीं, कोई भी नहीं पढ़ता। पढ़ाने की ख्वाहिश थी बच्चों? जी पढ़ते थे, जब उनके पापा थे तब पढ़ते थे। क्या बनाना चाहती थी? किस्मत की बात है, पढ़ते तो थे। वो कोई कहता था हमने डॉक्टर बनना है, कोई कहता हमने इंजीनियर बनना है। जब के पापा फोत हुए हैं सारे ख्वाबों पे पानी फिर गया मेरे भाई। कोई ख्वाब नहीं हमारी ज़िंदगी में रहा। मेरी सास है, मेरे पास रहती है, बेचारी सीढ़ियों से गिरी है, उनके ये सारे मसल जो है ना बंद हो गए हैं। ऐसे भी नहीं बाजू कर सकती, ऐसे भी नहीं, उल्टियाँ बन गई हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि अपना मतलब एक्सरे वगैरह करवाओ। मेरे भाई मैं अपनी सास का पेट पालूँ, बच्चों का पेट पालूँ, या अपने बच्चों का इलाज करवाऊँ, या अपना इलाज करवाऊँ, या मैं अपनी सास का इलाज करवाऊँ। मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेके। किराया कितना घर का? मेरा भाई 12,000 पड़ जाता है 1 माह का। उसमें ही बिजली है, उसमें गैस है, कहीं जंगल में मतलब कि खुले इलाके में लिया हुआ है।
दूर किस मोहल्ले में यानी कि शहरदारी में लूँ तो उधर 15-15 हज़ार किराया है, 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार बिल आ जाता है, मैं इतने नहीं दे सकती। एक कमरा लिया हुआ है, एक कमरे का इतना 12 हज़ार, उसमें बिजली है, उसमें गैस है मेरे भाई। सारा कुछ उसी में करते हैं। तो लोगों के घरों में 2.5 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो 2.5 साल में लोगों अच्छा काम भी किया, फिर भी बातें सुनी होंगी। हाँ जी, सुनाते हैं। आपको पता है कोई ऐसे तो नहीं ना काम करने, बच्चों को भूखा छोड़ के अपने बच्चों के पेट के लिए जाती थी, फिर भी बातें सुनाते थे, फिर भी बातें सुनाते थे, ये यहाँ काम नहीं हुआ, लेट आई हो, ये है वो है, बातें सुनाते थे, रोज़ ही बातें सुनाते थे। फिर क्या करूँ, अपने बच्चों का पेट भी तो पालना है ना मेरे भाई। अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे। और हमारी बदनसीबी है कि हमारे आसपास इस तरह के लोग मौजूद हैं। हमारा रवैया लोगों के साथ क्या होता है, वो लोग जो घर में हमारे कामकाज करते हैं, हमारे घरों की सफाइयाँ करते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, उन लोगों के साथ ये सलूक किया जाता है। 1 मिनट लगता है किसी को फारिग करने में नौकरी से। कितने पैसे लेते होंगे? 2,000, 3,000, 5,000? कितना तनख्वाह कितनी लेती थी मेरी बहन? मैं 3 घरों का काम करती थी, 7-8 हज़ार बन जाता था मेरे भाई। कभी वो जो खाना वगैरह बनाती थी वो 1-2 दिन का बच्चों का ला के वो खिला देती थी। फ्रेश खाना नहीं मुझे देती थी, 2-3 दिन का जब कोई नहीं खाता था वो मेरे बच्चों को देती थी, वो मैं ला के अपने बच्चों को खिलाती। कोई अल्फाज नहीं है। हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती, अवाम ही एक दूसरे का साथ दिए हुए हैं। यानी गरीबों को किसने पूछना है, इन पर हम लोग हुकूमत करते हैं। और ये लोग किस हाल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं ये भी देख लिया करें।